हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब, आपका दोस्त। और आज हम इस वीडियो में एक स्कीमेटिक के बारे में देखेंगे जो कि एक यूज़र ने मुझे कमेंट किया था। उसी के ऊपर ये वीडियो है, उन्हीं का डाउट है और सभी के लिए ये वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये जो डायग्राम है ये लेनोवो का है, NM681 मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है। इसमें जो मैं आज आपको बताऊंगा विन सर्किट ही बताऊंगा। ठीक है, तो विन सर्किट में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन से जनरेशन का सीपीयू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है हैसवेल एंड ब्रॉडवेल। तो ये तो पता चल गया कि NM681 जो है फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन का सीपीयू होता है उसके अंदर। तो आज हम फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के सीपीयू के विन सर्किट को स्टडी कर रहे हैं। सीपीयू नहीं पता, i3, i5, i7 है। हो सकता है i3 में भी आता हो, i5 में भी आता होगा। तो हम चलते हैं अपने सर्किट पे जो कि हमारा विन सर्किट है। पेज नंबर हो सकता है कि 45 हो, 45 तो नहीं है। हम नीचे की तरफ जब आएंगे तो हमें विन सर्किट में जो डीसी जैक है वो हमें नज़र आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा डीसी जैक है और डीसी जैक का 19 वोल्ट कैसे हमारे विन तक पहुंचेगा, इसमें किसी का डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो मैंने वीडियो बनाया है आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको पता है विन तक 19 वोल्ट जो है कैसे आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका अडेप्टर लगता है। अडेप्टर लगने के बाद इस दो PL707 एंड PL708 को पार करने के बाद आपका विन पे 19 वोल्ट आ जाएगा। फिर यही 19 वोल्ट आपके मदरबोर्ड के मॉसफेट पे जाएंगे, जो कि विन सर्किट के दो मॉसफेट होते हैं। यहाँ पे है ये विन जो है आपके वहाँ से आने के बाद यहाँ पे आएगा PQ301 के ड्रेन पे। फिर ये 19 वोल्ट आपका यहाँ पे कब आएगा, जब इसके गेट पे परमिशन मिलेगा। ऐसे तो ये मॉसफेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, आपका 19 वोल्ट से यहाँ पे 19 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर P2 पॉइंट पे 19 वोल्ट मिलेगा, लेकिन आपको P3 पे जाने के लिए PQ302 को ऑन करना ज़रूरी है, स्विच करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लॉक डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में है। तो P चैनल के गेट पे जो वोल्टेज आएगा वो अप्रोक्सीमेट लो वोल्टेज होना चाहिए, 19 वोल्ट से 19 वोल्ट से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 19 वोल्ट से कम कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PR303 जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर के रूप में बनेगा जब PR307 को ग्राउंड मिलेगा। ठीक है, अगर होता क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे 19 वोल्ट हमें मिलता है जो कि प्रॉब्लम होता है। अगर आपके बोर्ड पे यहाँ पे 19 वोल्ट है और यहाँ पे भी 19 वोल्ट है तो आपको यहाँ 0 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ पे 19 वोल्ट आने का कारण है कि PR307 को ग्राउंड नया मिलना। यहाँ पे ग्राउंड अगर नहीं आएगा PR307 के 2 नंबर पिन पे तो आपका यहाँ पे लो वोल्टेज नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे ग्राउंड आएगा तो ये सर्किट एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे ग्राउंड नहीं आने का कारण क्या है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं आने का कारण है PQ307B जो कि आपके मदरबोर्ड में 6 लाख का मॉसफेट होगा। डायग्राम में 3 पिन का दिखला रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ B लिखा हुआ है। ठीक है, इसका A पार्ट किसी और जगह यूज़ किया गया होगा, लेकिन मदरबोर्ड पे आपको 6 लाख का मॉसफेट मिलेगा। तो ये ग्राउंड PR307 को जब ये मॉसफेट ऑन होगा, स्विच होगा, तो ये 4 नंबर जो है 3 नंबर पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको ग्राउंड मिलने की वजह से आपका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनेगा P2-1 पे। लेकिन ये ऑन कब होगा, ये ऑन होगा जब आपका पैकिन वोल्टेज आपके PR309 को पार करने के बाद आपके PQ307B के गेट पे आएगा, तब ये मॉसफेट ऑन होगा। मॉसफेट ऑन होने से फिर PR307 को ग्राउंड मिल जाएगा। मिलने से आपका जो है यहाँ पे PQ302 को लो वोल्टेज गेट पे मिलेगा और आपका 19 वोल्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी आपका प्रॉब्लम था यहाँ 19 वोल्ट आ रहा है और यहाँ 19 वोल्ट आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है इस मॉसफेट के अंदर, कि ये मॉसफेट आपका ऑन नहीं हो रहा है। इस मॉसफेट को ऑन होने के लिए पैकिन जरूरी है। पैकिन का मतलब है 3.3 वोल्ट, अप्रोक्सीमेट 3 वोल्ट आपको मिलेगा इसके गेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज आने का कारण, तो सबसे पहले तो आपको इसको ढूंढो PR309। अगर आपको ये मिल रहा है, अगर आपको बहुत आसानी से मिल रहा है तो यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे वोल्टेज है या नहीं। अगर यहाँ पे वोल्टेज है, गेट पे वोल्टेज नहीं है, तो कारण क्या है, ये मॉसफेट PQ998। क्योंकि अगर PQ998 ऑन हो गया,
अगर PQ998 ऑन हो जाएगा तो ये ग्राउंड ऊपर चला जाएगा, और ग्राउंड ऊपर जाने का मतलब है इसके गेट पे जो भी वोल्टेज आ रहा है उन सारे वोल्टेज को लेकर ग्राउंड कर देना। ठीक है, अगर यहाँ पे आ रहा है तो, अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो पहले आप ये पता करो कि यहाँ ये जो पैकिन है ये कहाँ से बर्थ होगा, इसका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पर है। अगर सपोज करो यह 3 वोल्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है, PQ998 को मदरबोर्ड पे ढूंढ के इसको निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं है, पैक इन पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे जाना है चार्जिंग आईसी पे। तो आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ये चार्जिंग आईसी है थोड़ी सी डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि अभी तक नॉर्मल स्कीमेटिक आपने स्टडी किया है तो आपको BQ कंपनी की चार्जिंग आईसी आती है, या ISL कंपनी की चार्जिंग, या MX कंपनी की आती है। लेकिन यहाँ पे जो यूज़ की गई है OZ8682, ये वैसे आती है लेकिन बंदूक वाले बोर्ड में आती है, जिसे आप G4 का मदरबोर्ड कहते हो। बंदूक वाला बोर्ड आपने देखा होगा, R23, R33, R13, R62, या फिर क्वांटा ने डिज़ाइन करने वाली स्कीमेटिक ये यूज़ करती है। तो आप पहले ये देख लो कि ये डिज़ाइन किसने किया है, क्वांटा ने किया है क्या? तो ये क्वांटा ने नहीं, LCFC ने किया है, जैसे कि मैंने आपको दिखलाया था, पहले ही देखा था आपने वीडियो स्टार्ट होते ही। तो यहाँ पे OZ की तो है, ठीक है, ये यूज़ भी होती है किसी किसी मदरबोर्ड में। आप R23 का बोर्ड ले लो, उसमें OZ की आईसी लगी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे OZ8682 लगी है, लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चार्जिंग आईसी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमने चार्जिंग आईसी देखी है थोड़ी सी स्क्वायर में देखी है और थोड़ी सी बड़ी देखी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखकर लग नहीं रहा कि ये चार्जिंग आईसी है। लेकिन एक्चुअल में यही हमारी चार्जिंग आईसी है। और यहाँ पे जो चार्जिंग आईसी के साथ 2 मॉसफेट होने चाहिए, यहाँ पे वो 2 मॉसफेट नज़र नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके दिखला दूँ आपको। यहाँ पे वो मॉसफेट हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। वो क्या है मॉसफेट? तो किसी ने इसको देखकर समझ भी गए होंगे और कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे। तो मैं इसको छोटा करके आपको समझा देता हूँ। देखो, अब देखो आपने जैसे पता है कि P2 पॉइंट पहला मॉसफेट था, ये दूसरा मॉसफेट है, ये आपका अडेप्टर का CLR है। मतलब जहाँ अडेप्टर लगाते हो तो आप अडेप्टर का CLR है, जहाँ से 19 वोल्ट का पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नॉर्मल लैपटॉप में आपने क्या दिखा है कि अडेप्टर CLR पे से पूरे मेन मॉसफेट पे 19 वोल्ट जाता है और यहीं से डिस्चार्जिंग मॉसफेट कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्चार्जिंग मॉसफेट कहाँ है? तो डिस्चार्जिंग मॉसफेट आपका यहाँ पे है। ये हमारा डिस्चार्जिंग मॉसफेट है, जिसे आप बैटरी मॉसफेट कहते हो, ठीक है। बैटरी डिस्चार्जिंग मॉसफेट के इधर जो बैटरी प्लस है, ये बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड है, और यहीं पे आपका बैटरी का CLR है, और ये आपका मेन मॉसफेट है, और ये आपका सपोर्टिंग मॉसफेट है। तो इसको दिया, इसमें सब कुछ है, बस थोड़ी सी जगह को चेंज कर दिया है, जिससे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, आराम से इस स्कीमेटिक को आप ओपन करके देख सकते हैं, जिसका पार्ट नंबर है NMA681, और ख़ुद से एक बार सेल्फ स्टडी करें, आपको ये समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें दी है। वैसे तो कॉमनली सब कुछ है, बस थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, बनावट जो है थोड़ी सी अलग कर दी है डायग्राम में। मेन मॉसफेट ये है, सपोर्टिंग मॉसफेट ये है, डिस्चार्जिंग मॉसफेट ये है, और बैटरी का CLR ये है। बैटरी का कॉइल, जिस पे आप बैटरी का कॉइल, जहाँ पे आप DSO से पल्स देखते हो बैटरी चार्जिंग का, ये है। और अडेप्टर का CLR, जहाँ से 19 वोल्ट पूरे मदरबोर्ड में जाता है, वो है, ये है। और फर्स्ट मॉसफेट एंड इधर सेकंड मॉसफेट जो कि अडेप्टर का है, वो यहाँ पे है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा 19 वोल्ट हमारे CLR तक नहीं पहुँचता है तो हमें पैकिन देखना था। अगर पैकिन रजिस्टर PR309 के रजिस्टर पे नहीं आ रहा है तो हमें चार्जिंग आईसी पे आना है, और चार्जिंग आईसी को देखना है पिन नंबर 9। तो आप देख सकते हैं पिन नंबर 9 से ही हमारा पैकिन वाला वोल्टेज बर्थ हो रहा है। मतलब पैकिन का बर्थ प्लेस चार्जिंग आईसी का पिन नंबर 9 है, जो कि AC ओके है। AC ओके ही आपका पैकिन बनाएगा, पैकिन है, AC ओके इज इक्वल टू पैकिन, ठीक है। तो जब AC ओके का वोल्टेज यहाँ से निकलेगा, और एक चीज़ बता दूँ कि जो OZ वाली आईसी होती है, OZ वाली आईसी AC ओके का वोल्टेज अपने अंदर से निकालती है। आप सबको पता होगा लगभग लोगों को कि AC ओके पे जो वोल्टेज होता है वो या तो LDO या तो रीजन का वोल्टेज होता है। लेकिन OZ की जो आईसी होती है उसके अंदर AC ओके का वोल्टेज इंटरनली पुल अप होता है रजिस्टर के, आईसी के अंदर ही
AC OK का पुलअप होता है। AC OK का पुलअप का है आईसी के अंदर, तो इसीलिए आपको बाहर कहीं भी पुलअप नज़र नहीं आएगा। आप इसको AC इनको ढूंढोगे कि वोल्टेज कहाँ है, वोल्टेज कहाँ है, तो OZ की कंपनी जो आईसी होती है, आईसी के अंदर ही वोल्टेज से, आईसी के अंदर से ही वोल्टेज निकलती है। आप ये समझ लें, ये सिर्फ और सिर्फ OZ की कंपनी में है और किसी में नहीं। तो आप पहले जाके चेक करें कि यहाँ पे 9 नंबर पिन पे आपको 3.3 मिल रहा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 9 नंबर पे मिल रहा है और PR 327 के पेज नंबर 2 पे नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है कि ये रजिस्टर ख़राब हो गया होगा। ये कैपेसिटर वैसे शॉर्ट होगा तो पिन नंबर 9 पे भी नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर पिन नंबर 9 पे नहीं मिल रहा है, आप चेक किया आपने लेकिन आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आपको चार्जिंग आईसी की कुछ रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, जो कि पहली रिक्वायरमेंट इसकी आ जाती है पिन नंबर 1 VAC। यहाँ पे आपका 19 वोल्ट होना ज़रूरी है। कितना वोल्ट चाहिए यहाँ पे? 19 वोल्ट। सेकंड नंबर पे आपको देखना है सीधा LDO। इसके अंदर सेकंड रिक्वायरमेंट पे आपने देखा होगा AC डिटेक्ट होता है, लेकिन इसमें है नहीं। तो यहाँ पे जो सेकंड रिक्वायरमेंट बनेगी वो बनेगी चार्जिंग आईसी का LDO, जो कि पिन नंबर 15 है। यहाँ पे अप्रोक्स 5 वोल्ट के ऊपर ही मिलना चाहिए, 5 वोल्ट तो मिनिमम मिलना चाहिए VDD P पे, पिन नंबर 15 पे। तो आपके पिन नंबर 9 पे 3.3 वोल्टेज आउट हो जाएगा। अगर आपके मदरबोर्ड में पिन नंबर 1 और पिन नंबर 15 पे वोल्टेज है, लेकिन पिन नंबर 9 पे वोल्टेज नहीं है, तो आपको एक बार आईसी को चेंज करके देखना है। और चेंज करने से पहले आपको चेक करना है कि जो PC 1319 कैपेसिटर है ये शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि शॉर्ट होगा तो आपके पिन नंबर 9 पे कोई भी वोल्टेज नहीं बनने देगा। ठीक है, तो आपको ये आईसी चेंज करके देखनी है। और ये आईसी लगभग, वैसे तो मुझे नहीं पता मार्केट में मिलेगी कि नहीं, आप ट्राई करके देख सकते हैं मिल रही है या नहीं। लेकिन अगर यहाँ आईसी नहीं मिल रही है तो भी आप बोर्ड को रिपेयर करके कस्टमर को दे सकते हो। बस आप ये कह दो कस्टमर को कि जो लैपटॉप है वो बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपको परमानेंट अडेप्टर से चलाना पड़ेगा। वो कैसे? तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि इसे कैसे करना है। अगर आपको आईसी मार्केट में नहीं मिल रही है या फिर सेम मदरबोर्ड नहीं है तो ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा। आप केस रिटर्न ना करें अगर सिर्फ 19 वोल्ट का ही दिक्कत है तो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आप पहले जो मैंने बताया इस वीडियो की हेल्प से आप उस बोर्ड को रिपेयर करें और फिर मुझे फीडबैक दे कि आपका बोर्ड हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो भी फीडबैक दे, हुआ तो भी। और लोगों को जितना वीडियो देखा है अभी तक, आपको इसमें कुछ सीखने को मिला या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और इनमें अगर अभी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी पीने के बारे में लगभग लोगों को पता है। ठीक है, कुछ खास नहीं है। और वैसे नॉर्मली देखेंगे आप, छोटा मैं करूं तो ये देखकर ही लोगों को लगा कि ये चार्जिंग आईसी है या नहीं। तो कुछ परसेंट लोगों को पता चलता है, कुछ में नहीं, क्योंकि लोगों के माइंड में सेट है कि CLR यहाँ पे। मैं अगर आपको नॉर्मल स्कीमेटिक दिखलाऊँ तो आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैं एक स्कीमेटिक ले लेता हूँ। लोगों के माइंड में ये फिक्स है कि इस तरह का अगर मिलता है